वेलकम टू NKL क्लासेस। माय नेम इज़ नवल किशोर लोधी और आज हम इस वीडियो के थ्रू इग्नू में बीए का जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसका कोड है BEGAE 182, जिसका सब्जेक्ट टाइटल है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को हम आगे के कुछ वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो आज का ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये केवल और केवल आपके ब्लॉग का एक छोटा सा पार्ट एक्सप्लेन करेगा। तो चलिए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि बेसिकली कम्युनिकेशन होता क्या है और फिर उसके बाद में कम्युनिकेशन की प्रोसेस को जानेंगे। राइट, तो इस वीडियो में हम बेसिकली यही दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे जी ब्राउन ने एक डेफिनेशन दी थी कम्युनिकेशन को डिफाइन करते हुए, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कम्युनिकेशन इज अ ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। बेसिकली एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है उसे कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसी डेफिनेशन में आगे इन्होंने बताया वेदर और नॉट इट एलिसिट्स कॉन्फिडेंस, भले ही ये विश्वास पैदा करता हो या ना करता हो। मतलब जो भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक भेजी जा रही है, तो जो रिसीवर है जिसे भेजा जा रहा है वो भले ही उस इंफॉर्मेशन पर विश्वास करे या ना करे। राइट, तो ये इस चीज़ से फ्री रहता है कि मतलब अगर आपके द्वारा सेंड की गई इन्फॉर्मेशन पर आपका रिसीवर विश्वास करता है तब भी वो कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा, और अगर विश्वास नहीं भी करता है तो भी वो कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा। लेकिन आगे एक इन्होंने कंडीशन दे दी, बट द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर्ड मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल टू द रिसीवर। तो यहाँ पर इन्होंने कंडीशन ये दे दी कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं भले ही वो विश्वसनीय ना हो, भले ही आपके द्वारा ट्रांसफ़र की जा रही इन्फॉर्मेशन पर आपका रिसीवर विश्वास ना करे, लेकिन उसे यह इन्फॉर्मेशन समझ में आनी चाहिए। राइट, मतलब जो भी आप पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं अगर वो आपका रिसीवर समझ पाता है, समझने के बाद में भले ही वो विश्वास करे या ना करे, तो आपकी कम्युनिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट मानी जाएगी। यहाँ पर और आगे अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपको कहूँ कि कम्युनिकेशन हम जनरली ये कह देते हैं कि बेसिकली दो या दो से अधिक लोगों के बीच में अगर हम किसी भी प्रकार का थॉट, आइडिया या कोई इन्फॉर्मेशन अगर शेयर करते हैं तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को कम्युनिकेशन कहते हैं। राइट, लेकिन ये बहुत ही अधिक नैरो सेंस में इसका मीनिंग एलेबोरेट करता है। अगर हम इसे एक वाइडर कंटेक्स्ट में समझें तो बेसिकली कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो भी आ जाते हैं, और साथ ही साथ स्पीकिंग या फिर राइटिंग से रिलेटेड जो स्किल्स हैं उनसे रिलेटेड टर्म, उनसे रिलेटेड कंसेप्ट्स और मेथड्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो कम्युनिकेशन केवल और केवल दो लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर करने तक ही लिमिटेड नहीं है, उसके बियॉन्ड भी इसका स्कोप है। राइट, तो ये हम आगे के कुछ वीडियोज में समझेंगे। अभी हमने जैसे समझा कि कम्युनिकेशन बेसिकली इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ में इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है। राइट, जो कि आपके रिसीवर को समझ आ जाए। तो अगर आपके रिसीवर को आपके द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ जाती है तो आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। राइट, हाँ, अब यहाँ पर एक टर्म मैं आपको कहना चाहूँगा। देखिए, आपने कई बार सुना होगा कि एक कम्युनिकेशन होता है और एक अफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन और अफेक्टिव कम्युनिकेशन के बीच में एक बेसिक डिफरेंस होता है, और वो ये कि अफेक्टिव कम्युनिकेशन में हम हमेशा फीडबैक को भी इंक्लूड करते हैं। राइट, एक नॉर्मल अगर आप कम्युनिकेशन की बात करें, मैंने आपको कुछ कहा, आपको मेरे द्वारा कही गई बात अगर समझ में आ गई तो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया।
लेकिन जब तक आप मुझे रिप्लाई नहीं देंगे, जब तक आप मुझे किसी प्रकार का फीडबैक शेयर नहीं करेंगे, तब तक हमारे और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये अफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एक कम्युनिकेशन में और अफेक्टिव कम्युनिकेशन में जो बेसिकली एक डिफरेंस क्रिएट करता है दैट इज़ फीडबैक। तो कम्युनिकेशन की ओवरऑल प्रोसेस में फीडबैक का बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है। अगर हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की बात करूं तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को समझने के लिए ये दो टर्म्स को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। तो एनकोडिंग और डिकोडिंग बेसिकली क्या होती है वो आप समझिएगा। जैसे मान लो मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ या फिर मैं आपको कोई एक पर्टिकुलर मैसेज कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, तो वो मैसेज मेरे माइंड में है, राइट। वो एक पर्टिकुलर आइडिया है, राइट, वो एक पर्टिकुलर थॉट है। और जब मैं उस आइडिया या फिर थॉट को आपको अगर कम्युनिकेट करना चाहूँ तो उस आइडिया या फिर थॉट को मुझे किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। जैसे मैं हो सकता है कि आपको बोल करके कम्युनिकेट कर दूं। अगर मैं बोल करके आपसे कम्युनिकेट करता हूं तो मैं ओरल मेथड का यूज़ कर रहा हूं, राइट। और ओरल मेथड में हम साउंड सिग्नल्स को यूज़ करते हैं। वहीं पर अगर मैं आपको एक लेटर लिख करके अपनी बात को कम्युनिकेट करूं तो अब हम यहाँ पर राइटिंग का एक मेथड यूज़ कर रहे हैं और इसमें हम पर्टिकुलर कुछ अल्फ़ाबेट्स या फिर कुछ पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के थ्रू अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट करते हैं। तीसरा, हम कोई एक पर्टिकुलर साइन के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे ट्री को कम्युनिकेट करना है तो मैं हो सकता है कि उसका एक पर्टिकुलर सिंबल बना दूं और उस पर्टिकुलर सिंबल को आप समझ जाएं। और फोर्थ, मैं हो सकता है कि बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, राइट, अपने जेस्चर्स, पोस्चर्स या फिर जो अदर टाइप्स ऑफ बॉडी लैंग्वेजेस हैं उनके थ्रू अपना मैसेज कम्युनिकेट कर दूं। तो मेरे पास जो आइडिया है, मेरे पास जो थॉट है, जब मैं उस थॉट को कम्युनिकेट करने के लिए उसे किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एनकोडिंग। और जब यही पर्टिकुलर थॉट को किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म से रिसीवर इंटरप्रीट करता है, रिसीवर उसे समझता है, तो इसे कहा जाता है डिकोडिंग। देखिए, जैसे मेरे माइंड में ट्री का एक कंसेप्ट आया और मैंने ट्री का एक सिंबल, जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ट्री का एक सिंबल मैंने बना दिया। तो जब मैंने अपने थॉट को एक पर्टिकुलर सिंबल, जो कि एक पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहा जाएगा एनकोडिंग। और चूँकि ये मेरे द्वारा की जा रही है तो मैं कहलाऊँगा एनकोडर, राइट। अब आप चूँकि इस पर्टिकुलर सिंबल को देख रहे हैं तो आपने ये सिंबल को देखा और सिंबल को देखने के बाद में आपने इसका मीनिंग समझा, राइट, आपने इसे इंटरप्रीट किया। और जब आपने मीनिंग समझा तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम कहेंगे डिकोडिंग। और चूँकि आप डिकोड कर रहे हैं तो इसीलिए आपको कहा जाएगा डिकोडर। तो बेसिकली मैं जो कि एक सेंडर हूँ उसे एनकोडर कहा जाएगा, और चूँकि आप एक रिसीवर हैं जो कि मैसेज को डिकोड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर फॉर्म से, तो आपको डिकोडर भी कहा जाएगा। आई होप कि ये एनकोडिंग एंड डिकोडिंग की प्रोसेस आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को समझते हैं। तो देखें, यहाँ पर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का एग्जैक्टली यही डायग्राम इग्नू के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली बुकलेट्स में भी है। मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने जो पीपीटीज़ में डायग्राम्स यूज़ किए हैं, आगे की वीडियोस में भी आप देखेंगे, इवन मेरे द्वारा जो नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं उनमें अभी मैंने ज़्यादातर कंटेंट इग्नू की बुकलेट्स से लिया है, ताकि वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने बुकलेट्स को थोड़ा बहुत भी कभी पढ़ा है उसे आसानी से और अच्छे से समझ सकें और अपने एग्ज़ाम में और अच्छे से और बेहतर तरीके से स्कोर कर सकें। तो देखें, यहाँ पर अगर मैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की बात करूँ
सेंडर, जो कि बेसिकली अभी हम एनकोडर भी इसे कह सकते हैं, एक पर्टिकुलर सेंडर के पास में एक थॉट, एक आइडिया होता है जिसे हम यहाँ पर मैसेज कह सकते हैं, और उस मैसेज को जब वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहते हैं हम एनकोडिंग। तो बेसिकली एक सेंडर एनकोडिंग के थ्रू एक मैसेज को किसी एक पर्टिकुलर मीडियम या फिर चैनल का यूज करके दूसरे किसी पर्सन मतलब रिसीवर को भेजता है, राइट। तो यहाँ पर आप चैनल का मतलब समझिएगा, जैसे मान लो मैं आपको अगर अपनी कोई एक पर्टिकुलर आइडिया को शेयर करना चाहता हूँ, तो मैं आइडिया शेयर करने के लिए या आपसे बात करने के लिए हो सकता है मोबाइल यूज़ करूँ, राइट। और मोबाइल अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मोबाइल एक डिवाइस है जो कि पूरा का पूरा मोबाइल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो ये जो आपका मोबाइल के थ्रू मोबाइल नेटवर्क से जुड़े होने की जो प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा पार्ट कहलाएगा चैनल। क्यों? क्योंकि मीडियम या फिर चैनल के थ्रू मैसेज सेंडर से रिसीवर तक फ्लो करता है, राइट। तो सेंडर के द्वारा एनकोडिंग के थ्रू मैसेज को भेजा जाता है और ये मैसेज आगे चैनल से होते हुए एक मीडियम से होते हुए रिसीवर तक पहुंचता है, और रिसीवर फाइनली उसे डिकोड करता है। डिकोड करने का मतलब उसे अंडरस्टैंड करता है, उसे इंटरप्रीट करता है, और जब वह इस पर्टिकुलर मैसेज को इंटरप्रीट कर लेता है तो फाइनली फिर वो अपना कोई फीडबैक या फिर रिस्पॉन्स शेयर करता है। तो जब फीडबैक शेयर किया जाता है तो चूंकि रिसीवर अब आपको भेज रहा है तो रिसीवर क्या हो जाएगा? एनकोडर। जब रिसीवर फीडबैक भेजता है तो वो बन जाता है एनकोडर, और फिर वही एग्जैक्टली वही सेम चैनल का यूज़ करके आगे ये मैसेज जो यहाँ पर सेंडर आपको दिख रहा है वहाँ तक रिसीव होता है। तो फीडबैक जब शेयर किया जाता है उस पर्टिकुलर केस में रिसीवर सेंडर हो जाता है और सेंडर रिसीवर हो जाता है। मतलब ये जो प्रोसेस है वो एकदम बिल्कुल रिवर्सल हो जाता है इसका। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर हमें प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब करना हो तो हम शुरुआत करेंगे सेंडर से, जो कि एक ऐसा पर्सन है जो जिसके पास में मैसेज है और वो अपना मैसेज दूसरे किसी पर्टिकुलर पर्सन को, जैसे हम रिसीवर कह सकते हैं, उसे भेजना चाहता है। तो जब सेंडर अपने मैसेज को एनकोड करके किसी एक पर्टिकुलर चैनल के थ्रू अपने रिसीवर को भेजता है तो ये जो ओवरऑल प्रोसेस है हम इसे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखो, जब आप कोई मैसेज भेज रहे होते हैं तो कई बार किसी ना किसी पर्टिकुलर ऑब्स्टेकल की वजह से, किसी ना किसी कोई पर्टिकुलर एरर की वजह से आपका मैसेज एग्जैक्टली जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो आपके रिसीवर तक नहीं पहुंच पाता, या फिर रिसीवर उसे सही से नहीं समझ पाता। तो ये जो बेसिकली डिफ़िकल्टीज़ हैं, ये जो पर्टिकुलर ऑब्स्टेकल्स हैं, इन्हें हम कहते हैं नॉइज़, राइट। इन्हें नॉइज़ कहें या फिर बैरियर्स कहें। तो ये बेसिकली कम्युनिकेशन की प्रोसेस में आते हैं और जनरली ये आपके चैनल में या फिर रिसीवर एंड पर पाए जाते हैं, राइट। तो ये मल्टीपल बैरियर्स होते हैं, वो हम आगे की वीडियोज़ में जानेंगे, राइट। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और इग्नू के एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव में अगर मैं कहूँ तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है, ओके। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिलें तो आपको ऊपर दिए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करना है, और केवल इन नोट्स की प्राइस होगी 150 रुपीज़। मतलब केवल और केवल 150 रुपये में आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नोट्स, जो कि डिटेल्ड नोट्स हैं, उन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें, और अपने दूसरे क्लासमेट्स को, अपने दूसरे फ्रेंड्स को जो कि इग्नू में स्टडी कर रहे हैं, उन्हें भी ये वीडियो शेयर करें।
थैंक यू।